जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। दोस्तों, ये उत्कर्ष प्रकाशन का लेके आए हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सूचकांक और रिपोर्ट के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पहले बताएं दोस्तों, यदि आप नहीं देखे तो जरूर देखिए। 20 सेशन इससे पहले मैंने करा दिया है, 20 टॉपिक। यह जो है 21वां टॉपिक होने वाला है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। ये जनवरी से लेकर जून 2023 तक का, इसमें जितने भी करंट अफेयर बनने वाले हम लोग करने वाले हैं। वही इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं दोस्तों आपको कि जैसे ही ये खत्म होगा सेशन, उसके बाद जो है दोस्तों, आप लोग के लिए बता दें आपको दोस्तों, एक मास्टर वीडियो आने वाली है। ठीक है, जो मास्टर वीडियो रहेगा कंप्लीट उत्कर्ष प्रकाशन का जो है अर्धवार्षिकांक वो रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। किसी भी एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर पूछता है दोस्तों, वो जरूर से जरूर एक बार देख कर जाइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट संडे है दोस्तों, उसको अपलोड करने वाले हैं हम लोग। तो यही सेशन को स्टार्ट कीजिए। पहला है सीरम की जो है सूची के बारे में आती है। पहले देखिए क्या है, सीरियम की सूची के बारे में जानते हैं हम लोग, क्या है यह बता दें। सीरियम की सूची जो है वर्ष 2022 के लिए दुनिया के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला हवाई अड्डे की सीरियम की सूची में बेंगलोर का जो है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोनों दूसरे और 7वें स्थान पर रहे हैं। डेल्टा एयरलाइंस ने विश्वव्यापी परिचालन उत्कृष्टता के लिए जो है सीरम प्लैटिनम पुरस्कार प्राप्त किया है। और दुनिया की कम लागत वाली एयरलाइंस जापान की जो है स्टार फ्लायर है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है इसमें कि शीर्ष 2 जो है वैश्विक हवाई अड्डा कौन है। देखिए तो हेनेडा एयरपोर्ट जो टोक्यो जापान में है, और कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो भारत में है, बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्या है कि कालाजार रिपोर्ट के बारे में देखिए दोस्तों, यह कालाजार रिपोर्ट क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कालाजार या काला ज्वार के जो है मामले 2007 से 98.7% की गिरावट आई है। मंत्रालय के अनुसार तब देश में कुल टोटल कितने मामले थे दोस्तों, 44,533 थी। अब 2022 में यह आंकड़ा मात्र कितना हो गया, 834 हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि भारत 2023 तक देश से कालाजार को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। कालाजार के वैश्विक मामलों में से करीब 90% जो है 2021 के अनुसार 8 देश कौन कौन, ब्राजीलिया, एरिट्रिया, इथोपिया, भारत, केन्या, सोमालिया, दक्षिणी सूडान और सूडान के सामने आए, जिसमें भारत ने वैश्विक स्तर पर रिपोर्ट किए गए कुल मामले में जो है 11.5% हिस्सा था इसका। वर्तमान में जो है 90% से भी अधिक मामले बिहार और झारखंड में हैं। कितना दोस्तों, वर्तमान में 90% से अधिक मामले कहाँ पे हैं, बिहार और झारखंड में। उत्तर प्रदेश में कितना है दोस्तों, 2019 में पश्चिम बंगाल में, 2019 में उत्तर प्रदेश में और 2017 में पश्चिम बंगाल में ब्लॉक स्तर पर अपने जो उन्मूलन लक्ष्य को हासिल कर लिया है। आइए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के बारे में हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, इसमें है इस रिपोर्ट के मुताबिक जापान का जो पासपोर्ट विश्व का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है। इस पासपोर्ट को रखने वाले लोग, इस पासपोर्ट को जो जापान का पासपोर्ट है उसे रखने वाले लोग 193 देशों की वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल के जरिए यात्रा कर सकते हैं। मतलब 193 देशों में वो फ्री वीजा के घूम सकते हैं। और भारत की जो है रैंकिंग पिछले वर्ष 87 था, इस बार जो है रैंकिंग में सुधार हुआ है और कितने नंबर पे आ गया है, 85वें नंबर पे आ गया है। भारत जो है पासपोर्ट के जरिए 59 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल के जरिए यात्रा कर सकती है। कितने देशों में भारत कर सकता है, 59 देशों में। विश्व के शीर्ष सबसे मजबूत पासपोर्ट कौन, देखिए यहाँ पे देश है, और विश्व के सबसे कमजोर पासपोर्ट। पहले सबसे मजबूत के बारे में देखते हैं दोस्तों। पहला पे जापान, उसके बाद सिंगापुर, दक्षिण कोरिया है जो 192 गंतव्य देशों में जा सकता है, और जापान जो है 193 में। उसके बाद है जर्मनी, स्पेन जो 190 देशों में। सबसे कम वाला में देखिए दोस्तों, सीरिया जो मात्र 30 देशों में जा सकता है, 107वें रैंक पे है। और 108वें रैंक पे है इराक जो है मात्र 29 देशों में। और 109 पे है लास्ट में अफगानिस्तान जो मात्र 27 देशों में जा सकता है। वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 के बारे में देखिए। आइए वर्ल्ड रिपोर्ट 2023, ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 33वां संस्करण में कहा है कि भारतीय अधिकारियों ने वर्ष 2022 के दौरान कार्यकर्ता समूह और मीडिया पर अपनी कार्यवाही को
अधिक तीव्र और व्यापक कर दिया है। प्राधिकारी वर्गों ने पत्रकारों और कार्यकर्ता को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने के लिए जम्मू कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम JNK पब्लिक सेफ्टी एक्ट एवं गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम जो UAPA 1967 को भी इस्तेमाल किया है। ऑक्सफैम रिपोर्ट के बारे में आइए देखते हैं। ऑक्सफैम रिपोर्ट क्या है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर जो है 1% भारतीय के पास नीचे के 50% लोगों की तुलना में 13 गुना ज्यादा संपत्ति है। गैर सरकारी संगठन NGO नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है के द्वारा जारी किया जाता है। ये सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया सप्लीमेंट के अनुसार धन असमानता शीर्ष पर संघन हो जाती है। भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की संयुक्त संपत्ति 2022 में कितना है 54.12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। 10 सबसे अमीर भारतीयों की कुल संपत्ति 2022 में कितनी है 27.52 लाख करोड़ रुपए थी। 2021 में 2021 से जो है 32.8% अधिक हो गया है संपत्ति इनके पास। भारत में अरबपतियों की कुल संख्या 2022 में कितना था 166 हो गई। भारत में 22.89 करोड़ लोग गरीबी में रहते हैं जो विश्व में सबसे अधिक है। भारत में सबसे ज्यादा गरीबी रहती है। 17वीं जो है आसर 2022 रिपोर्ट के बारे में देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। एनजीओ प्रथम के द्वारा 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट आसर 2022 जारी की गई जो शिक्षा पर महामारी के प्रभाव पर प्रकाश डालती है। आसर जो है 2022 के अनुसार देश में सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि देखी गई है और भारत में कक्षा 3 और कक्षा 5 के छोटे बच्चों की बुनियादी शिक्षा एवं अंकगणितीय कौशल में गिरावट आई है। ऐसर 2022 के अनुसार भारत में 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली लड़कियों का अनुपात जो है 2018 में 4.1% से 2022 में अब तक के सबसे निचले स्तर 2% आ गई है। देश के ग्रामीण स्कूल में कक्षा 3 के छात्राओं को पढ़ने की क्षमता में जबरदस्त गिरावट देखी गई है। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के बारे में देखिए। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के बारे में पढ़ते हैं। जारीकर्ता कौन है? डिफेंस स्टैटिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ही जारी करता है। भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर कितना रैंक मिला है? चौथा रैंक प्राप्त हुआ है। पावर इंडेक्स स्कोर में सेना की संख्या जो है राष्ट्रीय संसाधन वित्तीय स्थिति जैसे 60 मापदंडों के आधार पर देश को जो है स्थान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्या है? वैश्विक IT ब्रांड सूची 2023 के बारे में देखिए। जारी करता कौन है दोस्तों? यूके स्थित कंस्टेंसी ब्रांड फाइनेंस है। 2023 की IT सर्विसेज 25 सूची के अनुसार जो है टाटा कंस्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस क्रमशः दूसरे और तीसरे सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है। शीर्ष 3 जो है सबसे अधिक मूल्यवान ब्रांडों की सूची 2023 के बारे में देखिए। पहला पे कौन है? अमेजोन है जो कितना इसका वैल्यू है दोस्तों देख सकते हैं डॉलर में, बिलियन डॉलर में 299.3 बिलियन डॉलर है। उसके बाद है एप्पल है दोस्तों 297 बिलियन डॉलर। उसके बाद गूगल का बाड़ी है 281 बिलियन डॉलर। उच्च शिक्षा पर जो है अखिल भारतीय सर्वेक्षण के बारे में देखिए कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021 से 2020 से 21 जारी किया। सबसे अधिक नामांकित छात्रों की संख्या मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु शीर्ष पे रहा है। सर्वेक्षण के मुख्य बातें क्या है देखिए। सबसे अधिक विश्वविद्यालय राजस्थान 92 है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में है 84। सबसे अधिक कॉलेज उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2019 से 20 में 3.85 करोड़ से 2020 से 21 में लगभग 4.14 करोड़ हो गया। दो 2019-20 में महिला नामांकन जो है इसमें भी बढ़ोतरी हुआ है
और स्नातक स्तर पर विषयों में नामांकन करने वाले जो पहले 33% से अधिक, अब जो है बाद में उसके बाद कौन से हैं दोस्त, उसके बाद जो है विज्ञान में 15, वाणिज्य में 13, इंजीनियरिंग में 11 का स्थान प्राप्त हुआ है। IIRF रैंकिंग 2023 के बारे में जानिए। तो इंडिया इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा रैंकिंग 2023 में भारत के टॉप मैनेजमेंट और बिजनेस स्कूलों के जरिए जारी की गई है। IIRF रैंकिंग सरकारी प्रबंधन में जो है IIM अहमदाबाद को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद IIM बेंगलुरु और IIM कोलकाता क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे है। टॉप प्राइवेट बिजनेस स्कूल के बारे में देखिए, पहला कौन है, जेवियर श्रम संस्थान संबंध संस्थान जो है जमशेदपुर में पड़ता है, प्रबंध विकास संस्थान जो गुरुग्राम में है, और सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जो पुणे में है। नेक्स्ट है फॉर्च्यून पत्रिका के बारे में देखिए। फॉर्च्यून पत्रिका जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को फॉर्च्यून पत्रिका की विश्व की सबसे प्रशांति कंपनी की सूची में नामित किया गया है। इसकी सूची में टॉप 5 कंपनियां हैं, कौन कौन, एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और वर्कशायर हैथवे और JP मॉर्गन चेस। नेक्स्ट है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स के बारे में देखिए। ग्लोबल इक्वलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स जो है, ग्लोबल इक्वलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को विश्व में 10वां स्थान हासिल हुआ है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में विश्व के 184 देशों की सूची तैयारी की गई है। इस सूचकांक के मापदंडों में प्रत्यायन प्रणाली में 5वां, मानवीकरण प्रणाली में 9वां और माप संबंधी यानी मेट्रोलॉजी प्रणाली में 21वां स्थान प्राप्त हुआ। और इसके साथ ही भारत के समग्र QI प्रणाली रैंकिंग में 10वां स्थान पर रहा है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स देखिए, यह टॉम ट्रैफिक इंडेक्स क्या है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी टॉम ने 12वीं रिपोर्ट की अनुसार बेंगलुरु के ट्रैफिक में इस वर्ष 2022 में ड्राइव करने के लिए विश्व में दूसरा सबसे धीमा स्थान बना दिया है। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक के कारण हुए घंटों के नुकसान के मामले में बेंगलुरु चौथे स्थान पे है। विश्व में ड्राइव करने के लिए सबसे धीमा शहर कौन है, लंदन है। तीसरे स्थान पे कौन है दोस्तों, डबलिन है जो आयरलैंड और सपारिया जापान में चौथा स्थान है, जबकि भारत के पुणे शहर की इस सूची में 6ठे स्थान पर रखा गया है पुणे को। सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 के बारे में ये देखते हैं। क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव की सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग के अनुसार विश्व के 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में भारत के 9 राज्य कौन कौन है, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, केरल और असम भी शामिल है। चीन की 2 सबसे बड़ी उपराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं जियांगसू और शेडोंग विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर है। इसके बाद अमेरिका का स्थान है। भारत जो है राज्यों में बिहार, असम और तमिलनाडु चरम मौसमी केंद्र है। महाराष्ट्र के 36 में से 11 जिले जो है चरम मौसमी घटनाओं, सूखे और घटती जल सुरक्षा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील पाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 के बारे में देखिए। अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 जो है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी इंटरनेशनल IP इंडेक्स में 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में जो है भारत में 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका 2023 सूचकांक में पहले स्थान पर है। इसके बाद कौन, UK, उसके बाद फ्रांस का स्थान है। ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना 2023 के बारे में देखिए। ये ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना 2023 के हैं। तो भारत में जो है इंडिया ब्रॉड काउंट के द्वारा 17 से 20 फरवरी 2023 को ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना के क्रियान्वयन किया गया है, जिसमें GBBC के 2023 के संस्करण में 1069 प्रजातियों को दर्जा दिया गया है। मुख्य बातें क्या है इसके बिंदु कि वर्ष 2023 में जो है चेकलिस्ट अपलोड करने के मामले में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर रहा है भारत। वही प्रजातियों के मामले में कोलंबिया और इक्वाडोर के बाद भारत तीसरे स्थान पर रहा है। GBBC 2023 के तहत पश्चिम बंगाल में कितना है,
498 और उत्तराखंड में 428 सबसे अधिक प्रजातियां इस सूची मिली है। शीर्ष आकर्षण के केंद्र जो है वन अनुसंधान संस्था FRI का नया वन परिसर भारतीय वन्य जीव संस्थान WIIOM भरतपुर जो है केवलादेव घना नेशनल पार्क है। बर्ड काउंट इंडिया BCI के अनुसार जो है सबसे अधिक बर्ड चेकलिस्ट वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु है। इंडियन स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट के बारे में देखते हैं हम लोग। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और एम्बर की जो है इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ विद्युत संक्रमण या स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों के संदर्भ में भारत का अग्रणी राज्य कर्नाटक एवं गुजरात दूसरा है। विश्लेषण किए गए 16 राज्यों में से कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें स्वच्छ विद्युत संक्रमण के सभी 4 आयामों को स्वच्छ अच्छा स्कोर दिया गया है और पश्चिम बंगाल ने सभी मापदंडों में कम स्कोर प्राप्त किया है। एक्सिस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 के बारे में देखिए। एक्सिस नाउ की इंटरनेट शटडाउन यह अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल अधिकार संगठन एक्सेस नाउ ने जो है कीप इट ऑन गठबंधन के सहयोग से 28 फरवरी 2023 को रिपोर्ट जारी किया है। वर्ष 2022 में कम से कम 84 व्यवधानों के साथ भारत लगातार 5वीं वर्ष इंटरनेट शटडाउन की वैश्विक सूची में शीर्ष पे रहा है। वर्ष 2022 यूक्रेन में जो है 22 बार शटडाउन करने के साथ दूसरे स्थान पे है। इसके बाद ईरान में 18 तथा म्यांमार में 7 इंटरनेट शटडाउन के साथ सूची तीसरे और चौथे स्थान पे है। वर्ष 2022 में जम्मू कश्मीर में 49 बार और राजस्थान में 12 बार और पश्चिम बंगाल में 7 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 के बारे में देखिए तो विश्व बैंक ने 9वें वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट जिसमें 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिला की आर्थिक अवसर को प्रभावित करने वाले कानूनों और नियमों का विश्लेषण किया गया है। 14 देशों ने 100 का पूर्ण स्कोर प्राप्त किया है जिसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस आदि है। भारत को निम्न मध्य आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसमें WBL इंडेक्स स्कोर 100 में से 74.4 है। भूसंकलन सूचकांक के बारे में देखिए यह भूसंकलन सूचकांक क्या है तो पिछले 2 दशकों में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा एकत्र किए गए उपग्रह आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड के 2 जिले जो है रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल भूसंकलन के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील बताए गए हैं। हैदराबाद स्थित इसरो सुविधा राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा संकलित निष्कर्ष जो है भूसंकलन एटलस ऑफ इंडिया प्रकाशित किए गए हैं। हैदराबाद स्थित जो है इसरो सुविधा राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा संचालित निष्कर्ष भूसंकलन एटलस ऑफ इंडिया में प्रकाशित किए गए हैं। इस सूची में सबसे ऊपर कौन है? मिजोरम है जहां पे 12,000 से भी अधिक भूसंकलन की घटनाएं हुई है। इसके बाद उत्तराखंड में है 11,000 से अधिक। उसके बाद केरल है। अधिकतम भूसंकलन जोखिम वाले राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश 16, केरल में 14, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में यहाँ पे 13। वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 के बारे में देखिए द वेल्थ रिपोर्ट 2023 यह जो है नाइट फ्रैंक के द्वारा द वेल्थ रिपोर्ट 2023 का 17वां संस्करण जारी किया गया। मोनाको विश्व का सबसे महंगा शहर बना हुआ है। इसके बाद हांगकांग, न्यूयॉर्क और सिंगापुर है। विदेशी स्थानों में जो है यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका घर खरीदने के लिए सबसे पसंदीदा स्थान है। दुबई जो है लगातार दूसरे वर्ष 44.2% की बढ़ोतरी के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। स्पेन दूसरे स्थान पर, इसके बाद रियाद है। मुंबई के प्रमुख संपत्ति बाजार में जो है 6.4% की कीमत में वृद्धि देखी गई है और 37वें स्थान पर मुंबई है। बेंगलुरु 63वें स्थान पर, जबकि दिल्ली के प्रमुख संपत्ति बाजारों में से 1.2% की वृद्धि देखी गई है।
यह 77वें स्थान पे है दिल्ली। सिपरी रिपोर्ट के बारे में देखिए, यह सिपरी रिपोर्ट क्या है? वैश्विक संस्थान स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई है। यह भारत जो है 2018 से 22 के बीच 5 वर्षों की अवधि के लिए विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक बन रहा है। हालांकि वर्ष 2013 से 17 और वर्ष 2018 से 22 के बीच इसके हथियारों के आयात में 11% की गिरावट आई है। रूस वर्ष 2013 से 17 और 18 से 22 दोनों में भारत के हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। भारत के बारे में देखिए, भारत में जो है 2018 से 22 की अवधि के लिए रूस, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश थे। पिछले 5 वर्षों की तुलना में 2013-17 में अमेरिका ने भारत को हथियार निर्यातक में 550% तक की वृद्धि की है और फ्रांस से भारत के हथियारों का आयात 489% की वृद्धि हुई है। और वर्ष 2013 से 17 में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन 5 सबसे बड़े निर्यातक देश के रूप में उभरे हैं। शीर्ष आयातक देश कौन है? भारत के बाद सूची में सऊदी अरब 10%, सऊदी अरब 10%, मिस्र जो है 4.5%, संयुक्त अरब अमीरात यूएई 4% और चीन जो है 4% और ऑस्ट्रेलिया 3% आदि देश शामिल है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के बारे में देखिए, तो इसको जारी कौन करता है? स्विस कंपनी जारी करती है, स्विस कंपनी आईक्यूवियर। कुल देश एवं शहर 131 देश और 7,323 शहरों का डाटा प्रस्तुत किए गए। भारत के स्थान 2022 में विश्व के 5वें सबसे प्रदूषित देशों में से 8वें स्थान प्राप्त हुआ है। राजस्थान का जो है भिवाड़ी भारत का सबसे प्रदूषित शहर था। वही सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 50 में से 39 शहर कहाँ के हैं? भारत के हैं। विश्व के सबसे प्रदूषित देश और विश्व के सबसे प्रदूषित शहर, तो देश में सबसे पहला आता है चाड, इराक, उसके बाद पाकिस्तान आता है। लाहौर को देख सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर के रूप में है। हेतान जो चीन में पड़ता है, उसके बाद भिवाड़ी जो भारत में पड़ता है तीसरे स्थान पे है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 के बारे में देखिए, तो जारी कौन करता है? तो जारी करती है सिडनी स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। संस्करण कौन सा है? 10वां है। अफगानिस्तान जो है यह लगभग 8.5 का स्कोर के साथ लगातार चौथे वर्ष से भी सूचकांक में शीर्ष पे रहा है। इसके बाद बुर्किना फासो व सोमालिया का स्थान आता है। 43% मौत के साथ साहेल जो है अफ्रीका का है। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। पाकिस्तान का स्थान 6ठा है, जबकि भारत का स्थान 13वां है। विश्व महानतम स्थानों की सूची 2023 जारी किया गया है। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2023 के लिए विश्व के महानतम स्थानों की अपनी वार्षिक सूची के 2 भारतीय स्थलों ने जगह बनाई है। 50वें स्थान वाली सूची में 2 भारतीय स्थान में 31वां लद्दाख और मयूरभंज 32वां शामिल हुआ है। विश्व के प्रमुख महान स्थल जो है टाम्पा फ्लोरिडा में है, पहले नंबर पे है। विलमेट वैली जो ओरेगन में है और रियो ग्रांड जो पीआर में है। मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 के बारे में देखिए, तो यह 15 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री जो है पुरुषोत्तम रूपाला ने विभाग के वार्षिक प्रकाशन मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 का अनावरण किया। शीर्ष में 5 प्रमुख दूध उत्पादक राज्य हैं। राजस्थान है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और कुल अंडे का उत्पादन में 130 बिलियन का था, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 6% अधिक हुआ है। शीर्ष अंडे उत्पादक में राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, तब तमिलनाडु, उसके बाद तेलंगाना। मांस उत्पादक में सबसे आगे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल। और ऊन उत्पादक में राज्य है प्रथम राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उसके बाद पड़ता है गुजरात का। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है, उसके बारे में देखिए।
20 मार्च 2023 को जारी हुई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे जैसे देश सबसे खुशहाल देश हैं। फिनलैंड लगातार 6 वर्ष पहले स्थान पर रहा है। रिपोर्ट 2022 भारत के 126वें पायदान पर रखा गया है। हालांकि इस मामले में अफगानिस्तान का रिकॉर्ड सबसे खराब माना गया है, जो 137वां यानी अंतिम है अफगानिस्तान। AR सिंथेसिस रिपोर्ट के बारे में देखिए। AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट जो है IPCC ने 13 से 19 मार्च 2023 तक इंटरलेकन स्विट्जरलैंड में जो है आयोजित पैनल के 58वें सत्र के दौरान 6ठी संश्लेषण रिपोर्ट का अंतिम रूप दिया है। इस रिपोर्ट में जो है ग्लोबल वार्मिंग में मानवीय गतिविधियों को स्पष्ट रूप से भूमिका को माना गया है। वैश्विक स्तर का तापमान जो है वर्ष 1850 से लेके 1900 से वर्ष 2011 से 2020 की अवधि में 1.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 के बारे में देखिए तो कॉर्पोरेट जांच और जोखिम परामर्श कंसल्टिंग फर्म क्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार अभिनेता रणवीर सिंह को भारत का सबसे मूल्यवान व्यक्ति, इसके बाद विराट कोहली, उसके बाद अक्षय कुमार है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और PV सिंधु रिपोर्ट के अनुसार लगभग 26.5 मिलियन के ब्रांड के मूल्य के रूप में 23वें स्थान पर आई हुई हैं। M3M जो है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 जारी कौन करता है? हुरून व रियल एस्टेट समूह M3M जारी करता है। संस्करण है 12वां संस्करण। विश्व के शीर्ष अरबपति वर्ष 2022 के बारे में देखिए। पहले पे आते हैं बर्नार्ड अर्नाल्ड, जिनके पास कितना है US जो बिलियन डॉलर में 202, और उसके बाद है एलन मस्क है 157, उसके बाद है बर्ट्रेड पूच जो 134 है। उसके बाद भारत के बारे में देखिए। भारत ने अरबपतियों की संख्या के मामले में विश्व के तीसरा स्थान हासिल किया है, जिसमें कुल 187 अरबपति शामिल हैं। इस संख्या में चीन जो है कितना है दोस्तों? 969 है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में 691 है, सबसे ज़्यादा जो है और देश में सबसे ज़्यादा अरबपति 66 मुंबई में रहते हैं। इसके बाद दिल्ली में 39, उसके बाद बेंगलुरु में रहते हैं कितना? 21 अरबपति रहते हैं। भारतीय अरबपतियों की सूची देखा जाए तो 9वें क्रम पे रहे हैं। क्रम 9वां जो है मुकेश अंबानी का रहा है। उसके बाद गौतम अडानी 23वें स्थान पे, 82वें पे रिलायंस, 53वें पे रहा है अडानी। रेटिंग एजेंसी CRISIL घरेलू रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत की अर्थव्यवस्था 6% की दर से बढ़ाने का अनुमान लगाया है। इस एजेंसी के मुताबिक अगले 5 वर्ष तक देश की अर्थव्यवस्था औसत जो है 6.6% की दर से ग्रो करेगी। उपभोक्ता मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2023 में औसतन लगभग 6.5% से वित्त वर्ष 2024 में औसतन 5% रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 जारी किया गया। भारत की जो है वाणिज्यिक राजधानी मुंबई को लगातार दूसरे वर्ष जो है वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 सूची में शामिल किया गया है। मुंबई ने वर्ष 2021 में भी हैदराबाद के बाद यह स्थान साझा किया था। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संसाधन संगठन जो है और ADF TCW कार्यक्रम के संचालन वर्ष 2019 से कर रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2027 तक 50 करोड़ और पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023। यह QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 जो है इसमें 54 शैक्षणिक विषयों को कवर करती है। अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT पहले स्थान पर है।
इसके बाद कौन है दोस्तों, यूके का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। उसके बाद अमेरिका का जो है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का है स्थान। शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले भारतीय संस्थानों में देखिए कौन कौन भारतीय स्थानों में प्राप्त किया है। सवेथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजिकल साइंस जो दंत चिकित्सक कार्यक्रम में है, विश्व स्तर पर 13वां स्थान प्राप्त किया है। आईआईटी कानपुर जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो 87वें स्थान पे पहली बार जो है 100 के श्रेणी में शामिल किया गया है। यह आईआईटी मद्रास जो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के 21वें स्थान पे आया है। आईआईटी बॉम्बे 92वें स्थान पे आया है जो गणित में है। आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो 49वें स्थान पे आया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो समाज शास्त्र में 68वें स्थान पे आया है। पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारीकर्ता जो है कौन है, वित्तीय सलाहकार सेवा फॉर्म आर्टन कैपिटल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल देशों की संख्या कितना है, 199 है। भारत का रैंकिंग 144वां है, पिछले वर्ष 138वां था। शीर्ष देश कौन है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई। इसके बाद दूसरे नंबर पर स्वीडन, जर्मनी, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, स्पेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और दक्षिण कोरिया। संयुक्त मोबिलिटी स्कोर 174 है। वही अफगानिस्तान 38वें मोबिलिटी स्कोर के साथ 199 रैंक पर है। बटन से टॉप किया है, नीचे से टॉप। ग्लोबल वार्मिंग सूची के बारे में देखिए। ग्लोबल वार्मिंग सूची यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है शोधकर्ताओं ने 1850 के दशक से 2021 तक CO2, CH4 और N2O जैसी ग्रीन हाउस गैसों के कारण ग्लोबल वार्मिंग की राष्ट्रीय योगदान की गणना की है। पहला स्थान किसका रहा है, यूएस का रहा है। दूसरा स्थान चीन का, तीसरा स्थान रूस का, चौथा स्थान ब्राजील का, पांचवा स्थान भारत का। और भारत वर्ष 2005 के 10वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और फीफा रैंकिंग के बारे में देखिए। फीफा रैंकिंग है जो 6 अप्रैल 2023 को जारी किया। नवीनतम फीफा रैंकिंग के अनुसार भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की 5 स्थानों में वृद्धि हासिल हुआ है। एवं रेटिंग में जो है दोस्तों 8.5 रेटिंग के अंक के साथ 101 स्थान पर विराजमान है भारतीय टीम। कुल जो है 1200 अंक के साथ भारत अभी भी 46 एशियाई देशों में 19वें स्थान पर है। नवीनतम फीफा रैंकिंग के अनुसार अर्जेंटीना विश्व चैंपियन के रूप में शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद फ्रांस, ब्राजील, बेल्जियम और इंग्लैंड शीर्ष 5 स्थान में है। जापान एशियाई देशों में सबसे सर्वोच्च रैंकिंग रखता है। एशियाई देशों में सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की सूची जारी किया गया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने वर्ष 2022 के लिए विश्व के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की सूची जारी किया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे 2022 में विश्व के 9वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में स्थान दिया गया। प्रत्येक वर्ष लगभग जो है दोस्तों 60 मिलियन यात्रियों की संभालता है यह। विश्व में जो विश्व के शीर्ष 2 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे कौन है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हॉट्सफील्ड जैक्सन जो अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो 2021 और 2020 में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा है। डलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट। नेक्स्ट है डीआर रिपोर्ट। देखिए क्या है दोस्तों, डीआर रिपोर्ट के बारे में देखते हैं हम लोग। एसोसिएशन या डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स की रिपोर्ट में 30 जो है 30 मुख्यमंत्रियों में से 29 कितने प्रतिशत, 97% करोड़पति हैं। 30 में से 29, एक ही उसमें यह है उनकी औसत संपत्ति प्रत्येक मुख्यमंत्री के लिए 34 करोड़ रुपए है। करोड़पति मुख्यमंत्री में पहले स्थान पे आते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे YS जगन मोहन रेड्डी आते हैं। इनके पास कुल संपत्ति कितना है दोस्तों, 510 करोड़ की। उसके बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश का पेमा खांडू जिनके पास है 163 करोड़ रुपए। और पूर्वोत्तर के करोड़पति मुख्यमंत्री में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश के हैं पेमा खांडू। उसके बाद आते हैं नागालैंड। और नवीनतम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री में देखा जाए तो सबसे कम में है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो 0.15 करोड़ रुपए की इनके पास संपत्ति है। उसके बाद आते हैं केरल के पिनराई विजयन जो 1.2 करोड़ रुपए इनके पास है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के बारे में देखिए। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 यह 4 अप्रैल 2023 को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार कर्नाटक राज्य के जो है 1 करोड़ से भी अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्य आकार के राज्यों के शीर्ष
रैंक हासिल की गई है। तमिलनाडु राज्य ने दूसरा स्थान जबकि तेलंगाना ने तीसरा स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश राज्य को जो है 18वां स्थान पर रखा गया है, जो राज्य में सबसे नीचे है। 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्य कौन है? सिक्किम सबसे ऊपर रहेगा, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तब त्रिपुरा। इस सूची में गोवा राज्य 7वें स्थान पर है, जो कि सबसे नीचे है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स रिपोर्ट के बारे में देखिए तो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स की सूची में जो है वेनेजुएला शीर्ष स्थान पे है, इसके बाद पापुआ न्यू गिनी, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, फिर है होंडुरास। आपराधिक रैंकिंग वाले देशों में भारत 77वें पायदान पर है, जबकि यूएसए 55वें स्थान पर और यूके 65वें नंबर पर है। जापान सबसे कम आपराधिक देश 135वें स्थान पर है। एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो है एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 का 6ठा संस्करण जारी किया गया है। स्टार्टअप्स के द्वारा प्राप्त निवेश के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। इस सूची में भारत से आगे अमेरिका, चीन, ब्रिटेन तथा इजराइल है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2023, तो फ्रीडम हाउस के द्वारा फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट शीर्षक वाली रिपोर्ट का 50वां संस्करण जारी किया गया। इसमें तिब्बत, दक्षिणी सूडान, सीरिया को विश्व में जो है मुक्त नहीं देशों के रूप में पहचाना गया है। भारत जो है 66 के स्कोर के साथ आंशिक रूप से मुक्त श्रेणी में है और कश्मीर जो है 27 स्कोर दिया गया है कश्मीर को। स्कोर में देख सकते हैं देश तिब्बत पहले स्थान पे, दक्षिणी सूडान और सीरिया है जो 98 स्कोर के साथ है। दूसरे स्थान पे कौन है दोस्तों? दूसरे स्थान पे है तुर्कमेनिस्तान, तीसरे स्थान पे है उत्तर कोरिया और इरिट्रिया और पूर्वी डोनबास, और 98वें स्थान पे है दोस्तों कनाडा, 99 पे है न्यूजीलैंड, 100वें पे है फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। पूर्णतः यह मुक्त है। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन सूची जारी किया गया है। तो प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन सूची केंद्र के द्वारा जारी की गए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के 5वें चक्र के अनुसार जो है उत्कृष्ट श्रेणी में पेरियार टाइगर रिजर्व को 94 लगभग 95% के साथ एक बार फिर से देश के सबसे अच्छा प्रबंधित टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसके बाद सतपुरा और बांदीपुर दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि नागरहोल तीसरे स्थान पर रहा है। विश्व के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूची जारी किया गया है। लंदन के एक मीडिया आउटलेट टाइम आउट ने विश्व के सबसे अच्छे पब्लिक पासपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची जारी किया गया है। सार्वजनिक परिवहन वाले विश्व के सबसे अच्छे शहरों की सूची में मुंबई 19वें स्थान पे है। 19 शहरों की सूची में बर्लिन का पहला स्थान, दूसरा प्राग व तीसरा स्थान टोक्यो को मिला है। 5 एशियाई शहरों में शीर्ष 10 सूची में शामिल किया गया टोक्यो, सिंगापुर, हांगकांग, ताइपे और शंघाई है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021 से 22 जारी किया गया है। तो 10 अप्रैल 2023 को केंद्रीय ऊर्जा और नवीनतम नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिन्हा ने चौथा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021 से 22 की रिपोर्ट जारी की। फ्रंट रनर श्रेणी में जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल रहा है। अचीवर श्रेणी में जो है असम, हरियाणा, महाराष्ट्र है। कंटेंडर श्रेणी में देखा जाए तो चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 2 सबसे बेहतरीन प्रदर्शन वाले राज्य हैं। स्टेटस अंडर कस्टडी AUC रिपोर्ट जारी किया गया है। स्टेटस अंडर कस्टडी AUC रिपोर्ट जारी करता कौन है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख देश जिसने सबसे अधिक FIR प्राप्त हुआ है कौन है? अमेरिका, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, मॉरिशस और ब्रिटेन है। मॉरिशस से विदेश पूंजी के प्रवाह में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है, जबकि नॉर्वे 13%, उसके बाद सिंगापुर 5% प्रवाह में वृद्धि दर्ज की गई है। विमानन सुरक्षा का मूल्यांकन, विमानन सुरक्षा का मूल्यांकन जारी किया गया, जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका के जो है विमानन सुरक्षा नामक ने भारत के विमानन सुरक्षा
निरीक्षण के श्रेणी में 1 दर्ज प्राप्त किया है, बरकरार रखा है। और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन वार्षिक अवधि में अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष 2022 में किए गए परीक्षण में ऑडिट और समीक्षा शामिल किया था। इस कार्यक्रम में 3 व्यापक क्षेत्रों पर केंद्रित होता है। कार्मिक जो है लाइसेंसिंग, विमान संचालन और विमान की उड़ान योग्यता। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष के बारे में देखिए। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष जो है, भारत संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष का 45 दानकर्ताओं के बीच चौथा सबसे बड़ा दानकर्ता देश है। इसके शीर्ष 3 दानकर्ता देश कौन है? अमेरिका, स्वीडन और जर्मनी है। वर्ष 2022 में भारत ने कोष में जो है 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। भारत ने भारतीय डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट 2022 17 अप्रैल 2023 को भुगतान सेवाओं में वैश्विक अग्रणी वर्ल्ड लाइन ने वर्ष 2022 के लिए भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। वर्ष 2022 में यूपीआई, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड जैसे पेमेंट मोड्स ने 149 लगभग 150 ट्रिलियन रुपए और लगभग 89 बिलियन ट्रांजैक्शन को प्रोसेस किया है। शीर्ष यूपीआई ऐप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। शीर्ष राज्य कौन है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। शीर्ष शहर बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई, पुणे। शीर्ष यूपीआई प्रेषक बैंक कौन है? स्टेट्स बैंक ऑफ इंडिया। और शीर्ष यूपीआई लाभार्थी बैंक कौन है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। द स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया है 2023 का। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो है यूएनएफपीए द स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, जिसका शीर्षक 8 मिलियन लाइव्स इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस है, जिसे 19 अप्रैल 2023 को जारी किया गया है। इसके अनुसार भारत का जनसंख्या लगभग कितना है दोस्तों? 1428 मिलियन है, जबकि चीन की जनसंख्या 1425 मिलियन है। भारत की जनसंख्या में चीन की तुलना में दोस्तों 2.9 मिलियन की वृद्धि की गई है। तो इसलिए पॉपुलेशन में भारत नंबर 1 पे आ गया है। भारत की जनसंख्या अब 2050 तक दोस्तों 1.668 मिलियन, यानी कि वह चीन की जनसंख्या का लगभग 1.317 बिलियन हो जाएगी। सबसे अधिक जनसंख्या के मामले में तीसरा स्थान अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया और 5वें पे पाकिस्तान है। भारत की जो है 25% आबादी 0 से लेकर 14 वर्ष की है। उसके बाद 10 से 19 18% है, और 10 से 24 26% है, और 15 से 64 68% है, और 65 से ऊपर मात्र 7%। जीवन प्रत्याशी चीन महिलाओं के मामले में 82 और पुरुष के मामले में 76 है। वही भारत के लिए यह आंकड़ा 74 और 71 है। यानी कि कह सकते हैं वहाँ पे कि महिलाएं जो है लगभग 82 वर्ष और पुरुष वहाँ पे 76 वर्ष रहते हैं जीवित। और भारत में यहाँ पे देख सकते हैं महिलाएं 74 और पुरुष 71। नेक्स्ट है विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूची जारी किया गया है। इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फॉर्म हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी की गई विश्व के 10 सबसे धनवान शहरों की सूची के अनुसार 3.4 लाख मिलियनर्स के साथ न्यूयॉर्क विश्व का सबसे धन्यवान शहर है। इसके बाद टोक्यो जो जापान में है। एशिया का जो है सबसे अमीर शहर है टोक्यो। टॉप 50 में भारत का सबसे धनी शहर कौन सा है? टॉप 50 में भारत का सबसे धनी शहर कौन है? मुंबई 21वें स्थान पे। उसके बाद दिल्ली है 36वें स्थान पे। वही बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद टॉप 100 में शामिल है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, यह 18 अप्रैल 2023 को हुरून के द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और चीन के बाद भारत सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में विश्व का तीसरा स्थान सबसे बड़ा देश बना हुआ है। इसके बाद यूके और जर्मनी है। मुख्य बातें आइए देखते हैं। सबसे अधिक यूनिकॉर्न वाले शहर कौन? सैन फ्रांसिस्को। उसके बाद न्यूयॉर्क, बीजिंग है। सबसे अधिक मूल्यवान जो यूनिकॉर्न है बाइट डांस है, जो बीजिंग यूएस में है।
उसके बाद स्पेस एक्स। सबसे नवीनतम जो है टेलीग्राम वीवो और ओप्पो है। सबसे नवीनतम कौन है? वीवो और ओप्पो। इन देशों में कई यूनिकॉर्न नहीं है, जैसे रूस, सऊदी अरब, पोलैंड, वेनेजुला और दक्षिण अफ्रीका में। प्रमुख यूनिकॉर्न निवेशक जो है सिकोया कैपिटल, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट। भारत के शीर्ष जो है यूनिकॉर्न कौन है? बायजूस, एक एड टेक डेककॉर्न है, स्विगी है, एक फूड प्लेटफॉर्म है, ड्रीम 11 है, यह एक गेमिंग कंपनी है। और भारत में जो है कुल 138 यूनिकॉर्न है। मनरेगा जो है MIS रिपोर्ट जारी किया है। मनरेगा जो है MIS क्या होता है इसके बारे में देखिए। तो मनरेगा के तहत प्रत्येक वर्ष महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के तहत एक मनरेगा MIC रिपोर्ट, जिसके मैनेजमेंट इन्फोर्समेंट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के तहत लगातार चौथे वर्ष व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में राजस्थान भारत के शीर्ष स्थान पर रहा है। 2022 से 23 में राजस्थान ने जो है योजना के तहत लगभग 10,175 करोड़ रुपए की लागत से 35.61 करोड़ व्यक्ति दिवस पर जो है 21 से 22 में 42 करोड़ व्यक्ति दिवस उत्पन्न किए हैं। इसके जो है तमिलनाडु 33 करोड़ के साथ, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश 31 करोड़ के साथ है। 100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवारों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, शीर्ष पर है। इसके बाद जो है केरल है दूसरा स्थान, उसके बाद राजस्थान जो है तीसरा स्थान प्राप्त है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है जारी किया गया है, यह विश्व के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स सहायता व्यवस्था निष्पादन सूचकांक में 139 देशों में 6 स्थान ऊपर चढ़कर भारत अब 38वें स्थान पर पहुंच गया है। और 2014 में जो है 54वें स्थान पे, 2018 में 44वें स्थान पे था। वही सिंगापुर पहले पे, फिनलैंड दूसरा, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और 138वें स्थान पे लीबिया और अफगानिस्तान है। भारत के संदर्भ में प्रमुख बातें क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर स्कोर 2023 में 47वां स्थान पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट स्कोर 2023 में 22वां स्थान पे है। रसद क्षमता और समानता स्कोर में 2023 में भारत 38वें स्थान पे है। ट्रैकिंग और ट्रेसिंग स्कोर 2023 में जो है 41वें स्थान पे है भारत। जल निकायों की पहली गणना किया गया है। तो जल शक्ति मंत्रालय ने देश के जल संसाधनों के विषय में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट जारी किया है। गणना में देश भर के कुल जो है लगभग कितना है दोस्तों? 24,24,540 जल निकायों की गणना की गई है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 7 लाख, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। सबसे कम सिक्किम में है 134 मात्र। पश्चिम बंगाल में जल निकायों के मामले में शीर्ष जिला दक्षिणी है, जो 24 परांगण मतलब लगभग 3.5 लाख है। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक है। तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं। महाराष्ट्र जल संरक्षण योजनाओं में अव्वल पर है, 97% जल निकाय ग्रामीण क्षेत्र में है, जबकि शहरी क्षेत्रों में केवल 3% है दोस्तों। सबसे अधिक जो अतिक्रमण उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में देखे गए हैं। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022 के बारे में देखिए, तो जारी कौन करता है दोस्तों? WMO करता है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक औसतन तापमान जो है पूर्व औद्योगिक स्तर में जो है 1850 से लेकर 1900 के औसत में 1.15 डिग्री सेल्सियस अधिक था। वर्ष 2015 से लेकर 8 साल अब तक के सबसे गर्म साल रहे हैं। 2022 में 5वां और 6ठा सबसे गर्म वर्ष था। 2021 और 2022 के बीच जो है स्विट्जरलैंड में ग्लेशियर बर्फ का मात्रा 6% कमी देखी गई है। 2021 तक जो है 2.3 बिलियन लोगों का खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा है। इसका अनुमान है कि 2021 में लगभग 767 मिलियन लोग जो कुपोषित का सामना कर रहे हैं, जो वैश्विक आबादी का लगभग 10% है। इसमें से आधे एशिया और 1/3 अफ्रीका के हैं। इसके बाद है सिपरी का वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट जारी किया गया है।
सिपरी का सैन्य खर्च रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। यह 24 अप्रैल 2023 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया प्रकाशित वैश्विक सैन्य खर्च पर नए आंकड़े के अनुसार जो 2022 में 3 सबसे बड़े खर्च वाले देश में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस विश्व के कुल सैन्य खर्च का जो 56% हिस्सा देते हैं और कुल वैश्विक सैन्य खर्च 2022 में वास्तविक रूप से लगभग 3.5% बढ़कर 2240 अरब डॉलर के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। 2021 में कुल कितना था दोस्तों? 2113 बिलियन डॉलर था। मुख्य बातें देखिए, अमेरिका 2022 में सैन्य खर्च कितना किया है? 877। कुल वैश्विक सैन्य खर्च का 39% किया है। और चीन जो है कितना किया दोस्तों? यह किया है 292 डॉलर बिलियन किया है, जो वर्ष 2021 की तुलना में लगभग 4% से भी अधिक है। चीन का सैन्य खर्च लगातार 28 वर्षों से बढ़ा है और रूस जो है यह भी लगभग 10% बढ़ाकर किया है। 86.4 बिलियन डॉलर हो गया है इसका। भारत 2022 में जो दोस्तों 81.4 अरब डॉलर के सैन्य खर्च के साथ विश्व में चौथा स्थान पर है, जो वर्ष 2021 के मुकाबले में 6% ज़्यादा रहा है। सबसे तेज जो है फिनलैंड 36%, उसके बाद आता है लिथुआनिया 27% देखी गई है। 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी किया गया है। द हेरिटेज फाउंडेशन का जो है 29वां आर्थिक सूचकांक 2023 जारी किया गया है। 2023 में जो है 184 देश की वार्षिक स्वतंत्रता का आंकलन किया गया है। भारत का जो है आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर जो है लगभग 53 है। जिसमें इसकी अर्थव्यवस्था 2023 के सूचकांक में 131वां सबसे मुक्त है। एशिया में भारत के पड़ोसी देश भूटान 19वें, बांग्लादेश 26वें आगे हैं। प्रमुख देश देखिए, पहला पे सिंगापुर है जो स्क्वायर 83 है, उसके बाद स्विट्जरलैंड, उसके बाद आयरलैंड है। विश्व विकास रिपोर्ट 2023 के बारे में देखिए, तो यह 25 अप्रैल 2023 को विश्व विकास रिपोर्ट 2023 प्रवासी शरणार्थियों और समाज विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। 184 मिलियन लोग विश्व की जनसंख्या का 3% अपने राष्ट्रीयता वाले देश के बाहर रहते हैं, जिसमें से 37 मिलियन शरणार्थी शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है प्रसाव करने वाली कम कुशल भारतीयों की आय में लगभग 500% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात लगभग 300 की वृद्धि हुआ है। भारत अमेरिका, भारत बांग्लादेश, भारत खाड़ी सहयोग परिषद को शीर्ष प्रवासी गलियारों में माना गया है। भारत, मैक्सिको, चीन और फिनलैंड सहित बड़ी प्रवासी आबादी वाले कुल देशों के प्रसारण की वृद्धि हुई है। फिर आते हैं बीजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट 2023 जारी कौन करता है? यूनिसेफ करता है। दुनिया के सबसे गरीब देशों में 100 में से 9 युवा महिलाओं और किशोर लड़कियों की इंटरनेट तक पहुंच नहीं है, जबकि उनके पुरुष साथियों के ऑनलाइन होने की संभावना दुगुनी है। सबसे गरीब देशों में लगभग 78% युवा पुरुष और किशोर लड़के ऑफलाइन हैं। रिपोर्ट में जो है विश्लेषण किए गए 54 देश लैंगिक समानता हासिल की है। विश्लेषण में शामिल 41 देश क्षेत्र में घरों में लड़कियों की तुलना में लड़कों के लिए मोबाइल फोन प्रदान करने की अधिक संभावनाएं हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। तो जारी करता कौन है? वैश्विक मीडिया निगरानी संस्थान रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स संस्करण कौन सा है? 21वां है। भारत 180 देशों में से 161वां देश पर आ गया है। 2022 में भारत जो है 150वें स्थान पे था। शीर्ष देश देखिए पैदान और निचले, पहले पे नॉर्वे है, उसके बाद आयरलैंड, उसके बाद डेनमार्क। 178 पे वियतनाम, 179 पे चीन, 180 पे है उत्तर कोरिया। फोर्ब्स की उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों की सूची जारी किया गया है। वर्ष 2023 में फोर्ब्स की उच्चतम भुगतान करने वाले एथलीटों की न्यूनतम सूची विश्व के 10 सबसे अधिक भुगतान वाले एथलीटों में पिछले 12 महीने में, जो 1 मई 2022 से लेकर 1 मई 2023 तक के सामूहिक रूप से
लगभग 1.11 बिलियन डॉलर कमाए हैं, जो अब तक के सबसे अधिक है। विश्व में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट अब जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। एक लगभग कितना है दोस्तों, 136 मिलियन डॉलर है। इसके बाद लियोन मेसी जो 130 मिलियन डॉलर। उसके बाद है किलियान अम्बापे जो 120 मिलियन डॉलर। उसके बाद है लेब्रॉन जेम्स जो 119 मिलियन डॉलर। राष्ट्रीय जो है विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021 से 22 जारी किया गया है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021 से 22 का हिस्सा है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के द्वारा एक संयुक्त अध्ययन है, जिसमें विनिर्माण फर्मों के नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। कर्नाटक सबसे अभिनव नवाचार राज्य है। इसके बाद तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा है। अभिनव फर्मों का जो है उच्चतम हिस्सा तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में है। पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड का उच्चतम स्कोर है, जबकि दादर और नागर हवेली में दमन और दीव का केंद्र शासित प्रदेशों में उच्चतम स्कोर है। पूर्वोत्तर राज्यों में जो है असम को छोड़कर मैन्युफैक्चरिंग में जो इनोवेशनल सबसे कम है। इसके बाद बिहार, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 डेल्टा रैंकिंग 1 मई 2023 को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण गतिविधियों के तहत डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है। फ्रंट रनर जो 5 स्टार वो कौन है? दादर नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, भोपाल मध्य प्रदेश में जो है। हाई अचीवर श्रेणी 4 स्टार ODF प्लस स्कोर प्राप्त किया, जो सिक्किम का मंगन जिला है 100 अंक। तेलंगाना का जो है जगतियल पेंडापल्लू जो 100 अंक हासिल किया है। अचीवर श्रेणी जो 3 स्टार है केरल का वायनाड है। और परफॉर्मर श्रेणी जो 2 स्टार है उत्तर प्रदेश का बयादू, और 1 स्टार कौन है? सिक्किम का सोरेंग है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 जो है जारी किया गया, उसके बारे में देखिए। यूएससीआईएसएफ की वर्ष 2022 की वार्षिक रिपोर्ट विदेशों में धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के अमेरिकी सरकार के प्रचार को बढ़ावा के लिए सिफारिशें प्रदान की गई है। CPC के रूप में पूर्ण नामित करे वर्मा, चीन, क्यूबा, इरिट्रिया, ईरान और सब बहुत सारे देश जो हैं। अतिरिक्त CPC के रूप में जो है नामित अफगानिस्तान, भारत, नाइजीरिया, सीरिया और वियतनाम है। अतिरिक्त CPC के रूप में नामित कौन कौन है दोस्तों? अफगानिस्तान है, भारत है, नाइजीरिया, सीरिया और वियतनाम है। विशेष निगरानी सूची जो है अल्जीरिया और मध्य अफ्रीका गणराज्य हैं। SWL में शामिल करना अजरबैजान, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, कजाकिस्तान, मलेशिया, श्रीलंका, तुर्की और उज्बेकिस्तान है। विशेष चिंता वाले संगठन अल शबाब, बोको हराम, हयाय तहरीर ये सब हैं। ITCS रैंकिंग 2023 के बारे में देखिए। यह ग्लोबल IT रिसर्च फर्म एवरेस्ट ग्रुप ने वार्षिक ITS रैंकिंग जारी की है। इसमें शीर्ष 20 IT सेवा प्रदाताओं की सूची है। यह जो है 8वां संस्करण है। एवरेस्ट ग्रुप ने वर्ष 2016 में रैंकिंग बनाई थी। इसके साथ ही एवरेस्ट ग्रुप ने वार्षिक राजस्व में जो है लगभग कितना दोस्तों, लगभग $2 बिलियन से भी अधिक वाले बड़े IT सेवा प्रदाताओं के लिए वार्षिक पीक मैट्रिक्स सर्विसेज प्रोवाइडर ऑफ द ईयर अवार्ड पुरस्कारों की घोषणा की है। लगातार 7वें वर्ष जो है एसेंचर ने रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। इसके बाद जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS कंपनी है, विप्रो है, HCL टेक का भी स्थान है। 2023 ITS रैंकिंग में बड़े उतार चढ़ाव देखे गए हैं। इन्फोसिस दूसरे और 7वें से जो HCL स्थान पे 5वें और कॉन्गिजमेंट 5वें और 6ठे स्थान पे खिसक गया है। वैश्विक मातृ मृत जन्म और
नवजात मृत्यु। यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत उन 10 देशों की सूची में शीर्ष पर है जो वैश्विक मातृ जन्म और नवजात मृत्यु में 60% और विश्व स्तर पर 51% जीवित जन्मों के लिए जिम्मेदार है। यह WHO, यूनिसेफ और UNFPA की ट्रैकिंग रिपोर्ट 9 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मातृ नवजात स्वास्थ्य सम्मेलन में लॉन्च की गई है। किस में लॉन्च किया गया दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय मातृ नवजात स्वास्थ्य सम्मेलन में। वर्ष 2020 से 21 में जो है संयुक्त जो है 4.5 मिलियन मौतें हुई हैं और मृत्यु की इसमें देख सकते हैं बहुत सारे मिलियन में है, यह लगभग 1 मिलियन है। लगभग मृत्यु जन्म जो है लगभग 2 मिलियन है, नवजात लगभग 2.5 मिलियन है। भारत में 2020 में वैश्विक स्तर पर कुल 4.5 मिलियन मौतें में से लगभग 7,88,000 मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु देखी गई है। इसके बाद नाइजीरिया, पाकिस्तान, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य इथियोपिया, बांग्लादेश और चीन है। समयबद्ध हवाई अड्डे की वैश्विक सूची जारी की गई है। समयबद्ध हवाई अड्डे की वैश्विक सूची जारी की गई है। हैदराबाद में जो है GMR द्वारा संचालित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मार्च 2023 में लगभग 91% ऑन टाइम प्रदर्शन के साथ विश्व में सबसे कम समयबद्ध हवाई अड्डे के रूप में उभरा है। इसके बाद बेंगलुरु के जो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल को लगभग 87% के साथ दूसरे स्थान पर। इसके बाद कोलंबिया जो बोगोटा का एल डोराडो इंटरनेशनल रहा है। हैदराबाद हवाई अड्डा 90% के आंकड़े पार करने वाला दुनिया का एकमात्र हवाई अड्डा है। हैदराबाद हवाई अड्डा वैश्विक हवाई अड्डों और बड़े हवाई अड्डों दोनों श्रेणी में चार्ट में सबसे ऊपर रहा है। आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र की 8वीं रिपोर्ट जारी किया गया है। यह आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र और नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल के 8वीं संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20% की वृद्धि की गई है। 2022 के अंत तक दुनिया भर के आंतरिक रूप में विस्थापित लोग IDP की संख्या लगभग कितना है दोस्तों? 71.1 मिलियन तक पहुंच गई। संघर्ष और हिंसा से जुड़े विस्थापनों की संख्या लगभग दुगनी होकर 28 मिलियन हो गई है। यूक्रेन के युद्ध के साथ ही यह लगभग 17 मिलियन और विश्व में विस्थापन का सबसे अधिक आंकड़ा है। सीरिया गृह युद्ध में लगभग 8 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं, वहां से हटे हैं। सबसे अधिक आंतरिक विस्थापन वाले शीर्ष देश कौन है? सीरिया, अफगानिस्तान, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, यूक्रेन और कोलंबिया है। ला लीना मौसम की घटना में देशों में जो बाढ़ विस्थापन का रिकॉर्ड स्तर बना, जिसमें पाकिस्तान, नाइजीरिया और ब्राजील शामिल है। सोमालिया जो है, इथियोपिया और केन्या में जो है रिकॉर्ड सूखा से विस्थापित हुआ है। अधिक खाद्य असुरक्षा लोगों की संख्या नाइजीरिया, यमन, अफगानिस्तान और इथियोपिया में उच्चतम थी। फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट 2023 में फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट 2023 में जो है AFT रैंकिंग 2023 जो है जारी की गया है। ड्यूक कॉर्पोरेट एजुकेशन ने एग्जीक्यूटिव एजुकेशन कस्टम 2023 रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। एजी बिजनेस स्कूल ने कार्यकारी शिक्षा ओपन 2023 रैंकिंग में पहला स्थान अर्जित किया है। कार्यकारी शिक्षा ओपन 2023 की श्रेणी में IIM अहमदाबाद 45वें स्थान पर, IIM बेंगलुरु 47वें स्थान पे। कार्यकारी शिक्षा कस्टम 2023 श्रेणी में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस 29वें स्थान पे, IIM अहमदाबाद 45वें, IIM बेंगलुरु 53वें स्थान पे, IIM कोझिकोड 75वें पायदान पे और 72वें स्थान पे रखा गया है इनको। विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023। यह टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने पहली बार पुरुष की जेवलिन थ्रो नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया गया है। जेवलिन थ्रो डे दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों, यह भी याद रखिए 7 अगस्त को विश्व भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। ये उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने हुए हैं। पहला नीरज चोपड़ा भारत देश के,
कितने अंक, लगभग 1450 अंक प्राप्त किए हैं दोस्तों। उसके बाद है एंडरसन पीटर्स जो ग्रेनाडा के हैं। फिर है जैकब वर्ल्डलेज जो चेक गणराज्य के हैं। वेस्टर्न वेस्टर्न काउंसलेटिंग ग्रुप के मोस्ट इनोवेटिव कंपनी सूची जारी की गई। इसके बारे में देखिए, यह 24 मई 2023 को जारी BCG की सूची में शामिल होने वाले टाटा एकमात्र भारतीय कंपनी है। भारत के शीर्ष समूहों में से एक टाटा समूह के जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के वैश्विक स्तर पर जो 50 मोस्ट इनोवेटिव कंपनी का सर्वेक्षण में 20वां स्थान दिया गया है। सूची में शीर्ष कंपनियां कौन है? एप्पल, टेस्ला, अमेजॉन, अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट है। वार्षिक दुख सूचकांक 2022 जो जारी किया गया, इसके बारे में देखते हैं। द एनुअल मिसरी इंडेक्स को जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के जो है अप्लाइड इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर स्टीव हैंकी के द्वारा संचालित किया गया। जिम्बाब्वे वार्षिक दुख सूचकांक 2022 में जो है सबसे दयनीय दुखी देश के रूप में उभरा है। कौन? जिम्बाब्वे। यही जो है यह अफ्रीकी देश असमान छूती मुद्रास्फीति से जो त्रस्त है, जो पिछले साल लगभग दोस्तों 250% तक पहुंच गई थी। सबसे दयनीय देशों की सूची में देखा जाए तो वेनेजुएला, सीरिया, लेबनान, सूडान, यूक्रेन अब दुनिया का 8वां सबसे दयनीय देश है। भारत सूची में 103वें स्थान पे है। बेरोजगारी की सूची में सामान्य मान्य है। इस सूची में अमेरिका जो है 134वें स्थान पे है। स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट, यह विश्व बैंक की जो है 10वीं वार्षिक स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट में पाया गया है कि कार्बन टैक्स और एमिशन ट्रेंडिंग सिस्टम से प्राप्त राजस्व रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। लगभग दोस्तों 95 बिलियन हो गया है। स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्रोसेसिंग रिपोर्ट के इनोवेटर जो है फॉर क्लाइमेट में लॉन्च किया गया, जो 23 से 25 मई 2023 तक के स्पेन के बिलबाओ में आयोजित विश्व बैंक समूह का प्रमुख जलवायु कार्यकारी कार्यक्रम है। वर्तमान में 2023 के अनुसार रिपोर्ट के लगभग 1/4 वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 23% 73 उपकरणों के द्वारा कवर किया गया है। स्वास्थ्य सूचकांक 2020 से 21, यह नीति आयोग के द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से 5वां वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 से 22 जारी किया गया है। इस 20 से 21 जारी किया गया है। इसे पहली बार 17 में लॉन्च किया गया। 19 बड़े राज्यों में केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना समग्र प्रदर्शन के साथ मामले में क्रम से पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे है। बिहार जो है 19वां स्थान पे, उत्तर प्रदेश 18वां, मध्य प्रदेश 17 सबसे निचले पे है। 8 छोटे राज्य त्रिपुरा सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन दर्जा किया। इसके बाद सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर सबसे निचले पे है। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप का प्रदर्शन सबसे बेहतर है। दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे नीचे स्थान। वृद्धिशील प्रदर्शन के संदर्भ में राजस्थान, उत्तराखंड और ओडिशा 2019 से 20 में इसके प्रदर्शन में कुल की तुलना में जो है 2020 के 21 में शीर्ष 3 प्रदर्शनकर्ताओं के रूप में उभरे हैं। FAO रिपोर्ट हंगर। नेक्स्ट है कि भारत की मोटाबोलिक गैर संचारी रोग स्वास्थ्य रिपोर्ट जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा जारी किए गए अध्ययन के निष्कर्ष जून 2023 में द लेसेंट डायबिटीज एंड एंडोक्रियोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इस रिपोर्ट का नाम जो है भारत की मोटाबॉलिक गैर संचारी रोग स्वास्थ्य रिपोर्ट राष्ट्रीय क्रॉस सक्सेशनल स्टडी है। यह गैर संचारी रोग जो है राष्ट्रीय व्यापकता उच्चतम प्रसार वाले राज्य, सबसे कम प्रसार वाले राज्य कौन? मधुमेह में गोवा आता है, उत्तर प्रदेश है, और प्री डायबिटीज में देखा जाए तो सिक्किम, मिजोरम है, और ब्लड प्रेशर में देखा जाए हाई में तो पंजाब और मेघालय है। नेक्स्ट है दोस्तों हेनले जो है हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट। यह जो है यह वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट इस वर्ष में सबसे अधिक जो है चीन से पलायनकर्ता
कर सकते हैं, पलायन कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन के बाद भारत का ही स्थान है। वर्ष 2011 से लेकर के 16 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता त्यागी है और 2022 में लगभग 2 लाख, लगभग दोस्तों 2.25 लाख के करीब में एक साल से भी ज़्यादा है। इस सूची में जो है इसके बाद यूके है 3200, उसके बाद रूस है, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद हांगकांग है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 5200 सबसे अधिक का आगमन होगा, जबकि यूएई में 4500 नए करोड़पति का आगमन किया गया है, दूसरा स्थान। सिंगापुर में 3200 के जो है HNWI के शुद्ध प्रवाह के साथ तीसरे स्थान पे है। इसके बाद USA है। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 वैश्विक सूची 2023 जारी किया गया है, जो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी के ग्लोबल 2000 रैंकिंग में 20वां वर्षगांठ संस्करण दिखाता है कि 21वीं सदी के शुरुआती वर्ष से कितना कुछ बदल गया है। जिन कंपनियों ने वर्ष 2023 में शीर्ष ने अपनी जगह बनाई है, उसमें वर्ष का नंबर 1 JP मॉर्गन जो सऊदी अरब अमीर को, जो सऊदी अरब का, ICBC जो चीन का है, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, कृषि बैंक जो चीन का है, बैंक ऑफ अमेरिका और अल्फाबेट जैसे दिग्गज शामिल है। डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023, यह देखिए 14 जून 2023 को रॉयटर्स इंस्टीट्यूट व एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म के द्वारा डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 का 12वां संस्करण जारी किया गया है। यह 6 महाद्वीपों और 46,000 के डेटा पर आधारित है। यह रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में समाचारों के समग्र विश्वास को 3 PP यानी लगभग 38% की कमी दर्ज की गई। इस संबंध में 46 देशों में 24वें स्थान पर रहा है। फिनलैंड बता दें उच्चतम, उसका 16 पहला स्थान रहा है, जबकि ग्रीस सबसे कम वाला रहा है। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स जारी किया गया। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने UNDP ने 2023 के जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स जारी किया। इसके अनुसार पक्षपातपूर्ण लैंगिक समानता मापदंड लैंगिक समानता के प्राप्त करने की दिशा में प्रगति बाधित हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि वैश्विक आबादी में लगभग 85% को कवर करने के लिए सूचकांक में पता चलता है कि 10 से 9 पुरुष और महिलाएं के खिलाफ मौलिक पूर्वाग्रह रखते हैं। जम्मू कश्मीर जो जिला है, जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक 3.0 है। यह देखिए 16 जून 2023 को जम्मू कश्मीर में जो है मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने जिला सुशासन सूचकांक 3.0 का जो है तीसरा संस्करण जारी किया है। जम्मू जिला सुशासन सूचकांक 3.0 की तुलना में देखा जाए तो 10 में से 6 के स्कोर के साथ शीर्ष पे रहा है। जम्मू जिला बता दे 10 में से 6 के समग्र स्कोर के साथ शीर्ष पर रहा है। इसके बाद सांबा लगभग वो भी 6 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर, श्रीनगर तीसरे स्थान पे, राजौरी चौथे और बांदीपुर 5वें स्थान पे। सबसे नीचे देखा जाए तो रियासी, पूंछ और रामबन और कुलगाम रहा है। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं एक मास्टर